The diagram shows part of the curve this. The curve cuts the y-axis at 1 and the line x equals to 5 at b. Show that the equation of the line AB is y equals to minus 1 over 10 x plus 1. अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है. Now this equation line is neither a tangent nor a normal, anything, nothing like that. The only thing that I know about this point, this line is कि इसका ये coordinate 5 है. I don't know the y coordinate. और यहाँ पे क्या है, x coordinate 0 है. Okay, so पहले मैं इनके coordinates निकाल लेता हूँ. मैं कैसे निकालूंगा कि for b I will say y equals to 1 over 3 into 5 plus 1 power 1 over 4. तो मुझे बता देगा कितना आंसर आता है. मेरे हिसाब से हाफ आना चाहिए. ओके, फॉर ए कैलकुलेशंस कोई प्लीज चेक कर लेना. मेरी आज काफ़ी गलतियाँ हो रही दूसरी क्लास में भी. सही है. 0,1. शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी is y equals to minus 1 over 10 x plus 1. Okay, तो ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए पहले ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकाल लेंगे. ये हाफ आ गया ना. y2 minus y1 और x2 minus x1. सही. y minus y1 m. ओके, तो इक्वेशन आ गई. अब कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑब्टेन व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 डिग्रीज अबाउट द एक्स एक्सिस. आप इसकी मार्क्स देख रहे हैं कितने. सही है. कैसे करते हैं इनको आप बताएं. अब दिस इज नॉट जस्ट द वॉल्यूम ऑफ रोटेशन. अच्छा, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया. फॉर एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्सिस. सही है. और एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्सिस. अब ये तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स है ना, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये नोट कर लें. ये हो जाएगा पाई, लिमिट्स हो जाएंगी मेरी 1 से लेके 5 तक, और मैं कहूँगा कि अबव स्क्वायर माइनस बिलो स्क्वायर. आई वांट टू से अबव स्क्वायर माइनस बिलो स्क्वायर. अबव कौन सा है? अबव जो है वो ये वाला है, और बिलो जो है वो कर्व है इस शेडेड रीजन के अंदर. तो ये हो जाएगा 1 to 5. अबव की इक्वेशन क्या है? माइनस 1 over 10x plus 1 होल स्क्वायर. बिलो की इक्वेशन क्या है? 1 over 3x plus 1 पावर 1 over 4. इसको स्क्वायर करना है. अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही रहेगा. इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, नई पावर से डिवाइड हो जाएगा. सॉरी, लोअर लिमिट इज 0. थैंक यू, मैंने 1 गलत लिया. सही है, 0 है. थैंक यू. 3 into minus 1 over 10. यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर लिखूंगा मैं माइनस. अब ये सबको नजर आ रहा है कि ये इंटीग्रेशन ऐसी हो गई है. ये ऊपर आके क्या हो जाएगा? 3x plus 1 पावर माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय हाफ इंटू 3. सही है.
अब क्या लगेंगी लिमिट। तो आपने लिमिट लगाने में बहुत मेहनत नहीं करनी, आपने उसी तरह लगानी है जिस तरह आप कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर पे आपने एज इट इज इसको जाके पंच करना है। आप अपना टाइम लगाएं इसको कैलकुलेटर पे पंच करने में, रादर देन स्पेंडिंग योर टाइम एल्सवेयर। पहले आपने 5 लगा दिया क्यूब, यहाँ पे भी 5 लगा दिया, पहले दोनों में 5 लग गया। सही है, ये 5 वाला कैलकुलेट हो गया। ये अब यहाँ पे 1 वाला कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, 0 वाला कैलकुलेट कर लेता हूँ, सॉरी। -1/10 इंटू 0 + 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -1/10, ऊपर क्यूब लगा हुआ है, -3 इंटू 0 + 1 पावर हाफ over 3/2. ओके, कैन यू पंच दिस। अब बेसिकली किया ये करें कि भाई ये अच्छा पूरा बाय पाए है ना। तो पहले ये पंच कर लें कैलकुलेटर के ऊपर, देखें क्या आंसर आता है। कोई मुझे बताएगा इस पार्ट का आंसर क्या है? जी सर। हाँ, दैट साउंड्स लाइक राइट आंसर टू। सही है। अब आपको नजर आया कि क्यों ये 9 मार्क्स का है। 9 मार्क्स कहाँ कहाँ होंगे? 9 मार्क्स जो होंगे ये स्क्वायर्स करने का 1-1 मार्क होगा। सही है, ये इंटीग्रेट करने और ये इंटीग्रेट करने, इनके 1-1 मार्क होते हैं। तो 5 मार्क्स तो आपको सॉर्ट ऑफ यहीं पे मिल जाएंगे। फिर आपने लिमिट सही लगाई तो आपको एक मार्क और मिलेगा, 6-7 इस तरह मिल जाएंगे। फाइनल आंसर का 1 मार्क होगा। I suggest that you go on and look at the marking scheme for this one. So here is written and you'll know कि भाई मार्क्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो इवन इफ यू डू वन, अच्छा यहाँ पे अगर गलती होगी तो आपको कैरी फॉरवर्ड के मार्क्स नहीं मिलते। तो ये आपने T3 में भी ख्याल रखना है कि बीच में गलतियाँ जो आप प्लस माइनस और नंबर लिखने में कर देते हैं वो ना करें। वो मेथड के मार्क्स मिलते हैं, आंसर के मार्क्स मिलते हैं। सही है, सबको समझ आ गया? अच्छा जी, दिस इज नाउ ये कहते हैं क्रॉसिंग द वाई एक्सिस ऑफ द पॉइंट दिस lies on the curve. The shaded region is bounded by the curve, the y-axis, and the line y equals to 1. Find the exact volume obtained when the shaded region is rotated 360 degrees about the y-axis. About the y-axis का formula क्या होता था? About the y-axis का formula होता था pi x square dy. मैंने dy लिखा था ना ऊपर, या मैंने कुछ गड़बड़ की थी? dy लिखना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, dy। ये pi x square dy होता है। अब लिमिट क्या हो जाएंगी? 1 तो 1 हो जाएगी। ये कैसे निकालोगे? ये कैसे निकालेंगे? सर कर्व का y इंटरसेप्ट है ना। कर्व का y इंटरसेप्ट x इक्वल्स टू 0 रख दो। सब सो रहे हैं आज, बाकी कांग्रेचुलेशन मस्तूबा, यू आर अवेक। अरे वाह सर, वैसे मैं सो रहा होता हूँ। प्लेजेंटली सरप्राइज। सही है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई 1 to 2। सही है जी। अब बताएं, अब मुस्तफा तुम नहीं बता, घुमाना है। उस्मान, आई एम कमिंग टू यू इन अ मिनट। उस्मान मैं आता हूँ, एक मिनट। मैं पूछ रहा हूँ कि इसको इंटीग्रेट करें, बट मैंने वॉल्यूम लगा दिया है, सारा फॉर्मूला लगा दिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है? क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ? ये कर सकता हूँ मैं या नहीं कर सकता? इब्राहिम, यू कांट पहले पुट वैल्यूज बेटा, लिमिट्स तो इंटीग्रेट करने के बाद लगती हैं।
ये मुझे बताएं, ये मैंने सही किया है या गलत किया है? उस्मान कह रहे सर हैं गलत। हाँ सर मुझसे वो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से करेंगे क्या एक्सपेंड पहले? क्यों क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? पता नहीं, बस मुझे याद है कि यही करते थे। रट्टे लगाए तुमने पिछले साल के क्वेश्चन से। उस्मान ने सही जवाब दिया है, उस्मान ने सही जवाब दिया है कि सर ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है इट्स नॉट लिनियर, therefore you cannot integrate the power right now, you have to have separate terms. So that is what I'm going to do first. I'm going to expand this and tell you कि ये बनता है a square 2ab plus b square. सही है? तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर लेकर आऊंगा 64 पावर y माइनस 4 माइनस 16 इंटू 232 होता है y पावर माइनस 2 प्लस 4। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सही आंसर आएगा 64 y माइनस 3 over minus 3 minus 32 y minus 1 over minus 1 plus 4y। सही है? अब इसकी लिमिट्स लगाओगे, लगा के बताओ आंसर क्या आ रहा है। कोई करके बता दो यार, अब ये बहुत तुम लोगों ने आज मुझसे मेहनत कराई है। चलो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। तुम लोगों को कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इंटीग्रेट करना आता है ना भाई, आंसर चेक करने के लिए? वैसे नहीं कर सकते। लिमिट्स लगा के 20/3 पाई आएगा। मैं लिमिट लगा के नहीं दिखा रहा, आई थिंक एवरीबॉडी इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट ऑन देयर ओन। आई एम जस्ट टेलिंग यू द आंसर हियर। एनी कंफ्यूजन? यस, नो, मे बी, मीटिंग एट दिस। किसी से हुआ है? आंसर आया है किसी का फाइनल? व्हाट्स द आंसर, ताकि हम वेरीफाई कर सकें प्लीज। सुफियान, जैन, किसी से हुआ? उस्मान, तुम्हारा सही हुआ नहीं हुआ? सकीना सर क्या है पार्ट वन वॉल्यूम, का आंसर? सर मेरा वॉल्यूम आ रहा है 4/3 पाई और एरिया आ रहा है 0.114। शायद ये गलत हो। पार्ट वन का, सकीना पार्ट वन का क्या है? पार्ट 1 का 1/6 आ रहा है। 1/6? सब कह रहे हैं 1/6 आ रहा है। मैं जल्दी से कर देता हूँ। अच्छा, पार्ट वन के लिए तो सिंपल सी बात है कि ये जो है वो अबव माइनस बिलो कर लो। तो अबव माइनस बिलो, लिमिट क्या लगाओगे? लिमिट लगाओगे -1 से 0 तक। सही है? दैट्स द इजी वे ऑफ डूइंग इट। इसको एक्स एक्सिस पे कर लो, ज़्यादा आसान है करना। वाई एक्सिस पे करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा क्योंकि उसमें सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा अच्छा सर, मैंने गलती से -1 से 1 ले ली। अच्छा, तुमने वो 1 ले लिया, ओके सही है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस, ये भी इससे ही कर लो, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो लिमिट्स आ जाएंगी -1 0। So I think the answer then comes out to be 1/6, right? If I've done this correctly. सिंपल सा क्वेश्चन। देखो 5 मार्क क्यों दिए हैं उसने? क्यों? क्योंकि स्टेप्स हैं काफी सारे, सही सही होने चाहिए सारे स्टेप्स। पार्ट 2 देखते हैं। 12 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन ये 2-3 मिनट में हो सकता है अगर आपको सही करना होता है। अब देखिए, रोटेटेड अबाउट द y एक्सिस, रोटेटेड अबाउट द y एक्सिस लाइक दैट, ओके। जब मैंने y एक्सिस का लिखवाया था तो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था पाई x² dy, यानी आपकी इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ y होनी चाहिए, कि आपके पास एक्सप्रेशन जो होने चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ y होने चाहिए। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। इसको ये लिखना पड़ेगा और इसको क्या लिखना पड़ेगा? y² इक्वल्स टू x प्लस 1 और x इक्वल्स टू y² माइनस 1। ये बात सबको समझ आती है कि मुझे इन एक्सप्रेशंस की फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज आई एम रोटेटिंग अबाउट द y एक्सिस, एंड इफ आई एम रोटेटिंग अबाउट द y एक्सिस
then x must be the subject and y must be the expression. Okay, फिर मैं कहूंगा कि भाई अब पाई, अब लिमिट्स क्या लगानी चाहिए, 0 से 1 तक y की लिमिट्स लगेंगी 0 से 1 तक. मैं फिर से कहूंगा above square minus below square dy. सही है. और आप क्या करेंगे, आप स्क्रीन को रोटेट करके देखें कि भाई मुझे अब ये समझ आता है कि अगर ये रोटेशन हो रही है तो ये वाला बड़ा वॉल्यूम देगा और ये वाला जो है वो छोटा वॉल्यूम देगा. तो अबाव में मुझे किसको रखना चाहिए, अबाव में जो है वो मुझे पहले वाले को कर्व को रखना चाहिए. मैं कहूँगा वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. और बिलो में किसको रखना चाहिए, स्ट्रेट लाइन को रखना चाहिए. डू वी ऑल अंडरस्टैंड दैट? वाई स्क्वायर, अच्छा मैं इंटीग्रेट कर दूँ ना, वाई स्क्वायर माइनस 1 क्यूब ओवर 3, सॉरी ये नहीं हो सकता, ओ अंदर लिनियर नहीं है. सही है. ये अगर ओपन कर लोगे तो शायद ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा. जरूरत नहीं है वैसे ओपन करने की, कर लिया तो मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया. अब इस पे लिमिट्स लगा, अब इसको इंटीग्रेट करना है. अभी तक ये इंटीग्रेट नहीं हुआ है ना, इंटीग्रेट करना है अभी. तो ये हो जाएगा पाई y पावर 4 ओवर प्लस 1 ओवर 5 3y क्यूब ओवर 3 2y स्क्वायर ओवर 2 0 से 1 तक. सर दूसरी वाली को भी एक्सपेंड करना जरूरी है वो? नहीं वो मैंने कर दिया है, यू कैन डू इट विदाउट दैट टू. सही है सर. Sufyan, the first one is right, the second one is wrong. उसकी वजह सिंपल सी है कि देखो तुम्हें जो है वो वॉल्यूम्स निकाल के फिर सब्ट्रैक्ट करने, सब्ट्रैक्ट करके वॉल्यूम नहीं निकालना. Does that make sense to you? सर अगर हम दोनों को अलग अलग मतलब डील करके फिर सब्ट्रैक्ट करें तो? It's the same thing. देखो इसमें फायदा क्या हुआ, एक टर्म कम हो गई ना, मैंने दोनों को साथ मिला के किया तो. और मैंने एक ही आइडिया पे कांस्टेंट रखा हुआ है ना आपको, इट्स अबव स्क्वायर माइनस बिलो स्क्वायर. सर वो